ये मेरे हाथ में कार्ड पकड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सब। इसके ऊपर कोई डेट नहीं है कि कब तक के लिए है ये, जबकि इसकी देखिए, आपको मालूम है 31 मई को लगभग 3:30 बजे आईजीएमसी के बाहर जो हादसा हुआ, जिसमें जो नगर निगम की टीम वहां गई थी गाड़ी लेकर, और जिस तरीके का खौफ का वातावरण वहां उन्होंने बनाया, और जिसके कारण जो है चंदन जो वहां पर काम करते थे उनकी वहां गिरने से मौत हो गई। उस वक्त वो घायल थे और 5 दिनों के बाद कल जो उनकी मौत हुई। तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबनापूर्ण है कि शिमला शहर के अंदर नगर निगम की तानाशाही लगातार बढ़ रही है। 3-4 महीने पहले आपने स्वयं देखा होगा, लक्कड़ बाजार के अंदर जब सामान जब्त किया जा रहा था तहबजारियों का, उस समय में जो धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, जो वहाँ तानाशाही की, फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किया, उसके कारण जो एक महिला थी अंजलि, उसकी बाजू टूट गई थी और कई समय तक जो है वो बाजू जो है वो प्लास्टर लगा के बेचारी काम पर भी नहीं लौट पाई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है शिमला के अंदर, बावजूद इसके कि हमारे देश के अंदर एक संविधान है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है और संविधान का अनुच्छेद 19 किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है। सिर्फ हिमाचल के अंदर हिमाचली को नहीं, हिमाचल का व्यक्ति दिल्ली में भी व्यवसाय कर सकता है, बिहार का आदमी शिमला में भी कर सकता है, क्योंकि देश एक है और संविधान एक है और उसके अनुसार सभी नागरिक जो इस देश के हैं वो कहीं भी जाकर अपना कारोबार, धंधा, व्यापार चला सकते हैं। तो ये देश के संविधान में लिखा है। इसी मूल भावना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए कि जो रेडी फड़ी तहबजारी का काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि संविधान के अंदर जिंदा रहने का अधिकार है, तो उनके कारोबार को संचालित करने के लिए कानून बनाया जाए देश के अंदर। यानी कानून के अंदर स्वयं लिख दिया गया कि किसी भी तहबजारी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बसाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। उसके बावजूद नगर निगम आए दिन क्या कहता है? अवैध है, अवैध है, अवैध है। अवैध कौन होता है देश के अंदर? जो नागरिक नहीं होता देश का, वो होता है ना अवैध, वो है ना इलीगल। तो जो इसी देश का नागरिक है, वो किसी भी हिस्से से आया, वो देश का नागरिक होने के बावजूद अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए काम कर रहा है, और अगर वो रेडी फड़ी तहबजारी का काम कर रहा है, उसको आप अवैध कैसे कह सकते हो? दूसरा तर्क देते हैं कि कुछ के पास कार्ड है, कुछ के पास नहीं है। ये भी कानून के अंदर लिखा है कि हर व्यक्ति का कार्ड आपको बनाना है। जो छूट गया तो अगला सर्वे जब होगा उसको उस प्रक्रिया में शामिल करना है। अब बताइए, चंदन 8 साल से यहाँ काम कर रहा था, उसके इर्द गिर्द वाले 23 साल से काम कर रहे हैं, आप आज तक उनका कार्ड नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? ये आपकी नालायकी है नगर निगम की। जब सब व्यक्तियों ने अप्लाई किया कार्ड के लिए, पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, आप कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। और अगर कार्ड ना भी हो तब भी देश का वो कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस तरीके से अवैध कहना ये गलत बात है। तो कुल मिलाकर जो है शिमला शहर के अंदर नगर निगम प्रशासन की पिछले 1.5-2 वर्षों में बहुत ज़्यादा तानाशाही बढ़ चुकी है, हिटलरशाही बढ़ चुकी है। बहुत सारा प्रशासन की ओर से गरीबों को तंग करने की मुहिम जारी है। वो मुहिम आपने सहम में भी देखी, सहब सोसाइटी में, वो आप रेडी फड़ी में भी देख रहे हैं, वो आप दूसरे दायरों में भी देख रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि मौत हो गई, और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि नगर निगम के कमिश्नर अखबारों में कह रहे हैं ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ 31 को। अब बताइए कितनी मानवीय संवेदनहीनता है, कितनी विडंबना है। सबसे बड़ा अधिकारी कह रहा है ऐसा हादसा ही नहीं हुआ है। तो अगर हम उनको वीडियो फुटेज ला के बता दें वहाँ की आईजीएमसी की, और दिखा दें कि क्या हुआ था उस दिन, तो क्या कमिश्नर साहब रिजाइन कर देंगे फिर अपनी पोस्ट से झूठ बोलने के लिए? या फिर क्या हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए इन व्यक्तियों पर जो वहां पर ऐसी टीमें भेज रहे हैं? हमारा मांग है कि ये जो अभी चंदन की मौत हुई है, इसको जो है गैर इरादतन हत्या के रूप में इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए इसमें, और उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्योंकि मौत जो है वो नगर निगम की कार्रवाई के कारण हुई, इसलिए कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा जो है चंदन के परिवार को दिया जाना चाहिए। और हम चेताना चाहते हैं कि अगर जो है इस दिशा में कोई कदम जो है नगर निगम प्रशासन की ओर से नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से जो 3 महीने पहले हमने एक बड़ा आंदोलन किया था शहर के अंदर, वैसे आंदोलन की तर्ज पर जो है हम शिमला शहर के अंदर एक बड़े आंदोलन की ओर हम बढ़ेंगे।